एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं उसी में। और 75th डे पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हमारा डिस्कशन होगा एसएलए यानी विधानसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में। ये आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं कि स्ट्रेंथ कितना होगा, इलेक्शन का तरीका क्या है, सीट रिजर्व होगी या सीट्स एलोकेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी वो कब किस चीज़ों के बेसिस पर है। इसको हम लोग समझने के लिए ये पर्टिकुलर डायमेंशन से देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका एक रेंज दिया हुआ है कि इसका स्ट्रेंथ 60 से कम नहीं हो सकता और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 60 और 500 के बीच में एसएलए का स्ट्रेंथ रहेगा। जैसे कि बिहार में 243 स्ट्रेंथ है। हालांकि इस वाले प्रोविज़न का कुछ एक्सेप्शन स्पेशली दिया गया था कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे अरुणाचल, गोवा और सिक्किम। इन तीनों स्टेट्स में जो मिनिमम स्ट्रेंथ था वो 60 की जगह 30 रखा गया था। मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46। अगर अभी की बात करेंगे तो अरुणाचल में 60 सीटें हो चुकी हैं, गोवा में 40 सीट है अभी, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और नागालैंड में भी 60, यानी कि 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी 60 से कम स्ट्रेंथ है, एंड दैट इज गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर सीट्स के अंदर अभी रिजर्वेशन का भी पॉलिसी रखा गया, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 332 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा गया कि वो पॉपुलेशन के बेसिस पे रहेगा और ये 10-10 साल के लिए मिलता है। तो अभी 104th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको 2030 तक के लिए एक्सटेंड किया। और सिमिलरली लास्ट ईयर 106th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 332A में कहा गया कि 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, वुमेन के लिए। जैसे बिहार में अगर 243 सीट्स है तो अभी तक शेड्यूल कास्ट के लिए 38 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व होती है। अगर इतने ही सीट पे वुमेन रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा तो 81 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी वुमेन के लिए। तो ये आपको डायमेंशन रिजर्वेशन वाला पार्ट दिया हुआ है कि विधानसभा के अंदर ये कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट है। अब विधानसभा का इलेक्शन यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, इसको फेमसली सीएम को चुनने वाला इलेक्शन बोलते हैं, मुख्यमंत्री को चुनने वाला इलेक्शन। तो ये इलेक्शन डायरेक्ट होता है और जैसे 243 है तो 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार को बांट दिया जाएगा और ये इस बेसिस पे बांटा जाएगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बराबर पॉपुलेशन दिख रहा हो और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक को, एमएलए को चुनकर लोग डायरेक्टली भेजेंगे। और इलेक्शन का तरीका है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिंपल मतलब ये कि जितने भी कॉम्पिटिटर थे, जितने भी लोग वहाँ पे उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा, वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। और ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है वोटिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको एसएलए यानी विधानसभा के जब बारे में बात करते हैं हम लोग तो हमको उसका कॉम्पोजिशन दिखता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं लोकसभा के जैसा ही उसमें सारे मेंबर्स अब इलेक्टेड रहते हैं, क्योंकि 104th अमेंडमेंट ने जो एंग्लो इंडियंस वाला पार्ट था उसको खत्म कर दिया। तो सारे मेंबर क्या रहेंगे, इलेक्टेड रहेंगे लोगों के द्वारा, एक्सेप्ट नागालैंड एंड सिक्किम जहां कुछ लोग अनइलेक्टेड भी रहते हैं। स्पेशल प्रोविजन के अंदर वहां पे कुछ लोग अनइलेक्टेड भी रहते हैं। बाकी जितने स्टेट्स हैं उसमें जितनी भी सीट्स हैं विधानसभा के अंदर सबका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। और इसी इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी को मेजॉरिटी आया, यानी जैसे बिहार में 243 सीट्स है, तो जब जिस पार्टी या अलायंस को 122 सीटें आ जाएंगी वही उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा और उसके द्वारा चुना गया लीडर चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट हमारा था किसका, विधानसभा यानी एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। थैंक यू सो मच।